जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने उसे कोई नौकरी का आवेदन पत्र नहीं दिया। उसने उससे यह नहीं कहा कि जाओ और रोजगार खोजो, बल्कि उसने उसे अदन की वाटिका में रखा और उसे एक कार्य सौंपा। कार्य पाप से पहले भी अस्तित्व में था। कार्य कभी भी संघर्ष, कठिनाई या केवल जीविका के लिए नहीं था। आदम को प्रभुत्व, अधिकार और जिम्मेदारी दी गई थी। उसका उद्देश्य किसी के अधीन काम करना नहीं था, बल्कि उसे नियुक्त किया गया था, एक भंडारी के रूप में, एक विकासकर्ता के रूप में, एक विस्तारक के रूप में। लेकिन आज की दुनिया को देखिए, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे अंक लाओ, एक स्थिर नौकरी खोजो और फिर रिटायर हो जाओ। परंतु यह परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर ने कभी यह नहीं चाहा कि मनुष्य वेतन का पीछा करे, बल्कि उसने मनुष्य को उद्देश्य का पीछा करने के लिए बनाया। उसने आपको केवल एक श्रमिक नहीं, बल्कि एक शासक के रूप में रचा। केवल श्रम करने वाला नहीं, बल्कि एक सृजनहार के रूप में। जब आपको एहसास होता है कि आपकी बुलाहट किसी करियर से कहीं अधिक बड़ी है, तब आप अपनी वास्तविक पहचान में चलने लगते हैं। शत्रु ने बहुतों को धोखे में डाल दिया है कि सुरक्षा वेतन से आती है, कि जीविका किसी नियोक्ता के हाथ में है। लेकिन पहले मनुष्य को वेतन नहीं दिया गया था, बल्कि उसे एक कार्य सौंपा गया था। यही सिद्धांत आज भी लागू होता है। परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में नौकरी पाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि आपको भेजा गया है एक विशेष उद्देश्य के लिए। आप केवल रोजगार खोजने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए यहां हैं। दुनिया हमें सिखाती है कि नौकरी ही सफलता की कुंजी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले उसके राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को, और ये सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। मत्ती 6:43। दुनिया कहती है कि जीविका के लिए नौकरी जरूरी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा यिरे हूं, जो तुम्हारा प्रदाता हूं। संसार की व्यवस्था श्रम, वेतन और प्रयास पर आधारित है, लेकिन परमेश्वर का राज्य विश्वास, बुलाहट और अलौकिक प्रावधान पर टिका हुआ है। यीशु के जीवन को देखिए, उन्होंने कभी किसी को नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए नहीं कहा। जब उन्होंने पतरस, याकूब और यूहन्ना से मुलाकात की, तो वे मछुआरे थे जो जीविका कमाने के लिए मछली पकड़ते थे। लेकिन यीशु ने उन्हें बेहतर मछली पकड़ने का काम नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक दिव्य कार्य के लिए बुलाया। मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मत्ती 4:19। उन्होंने उनके ध्यान को नौकरी से मिशन की ओर मोड़ दिया, रोजगार से नियुक्ति की ओर। लेकिन आज लोग करियर के पीछे भागते हैं, उद्देश्य के पीछे नहीं। वे नौकरी में सुरक्षा ढूंढते हैं, लेकिन अपनी पहचान मसीह में नहीं पाते। लेकिन नौकरी आपका अंतिम उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर ने आपको केवल जीविका कमाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि आपको एक दिव्य कार्य सौंपा है। नौकरी और बुलाहट के बीच अंतर यह है कि जब आप नौकरी खोजते हैं तो आप मनुष्यों पर निर्भर होते हैं। जब आप परमेश्वर का राज्य खोजते हैं तो आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। जब आप नौकरी खोजते हैं तो आप अर्थव्यवस्था की स्थिति से चिंतित होते हैं। जब आप परमेश्वर के राज्य को खोजते हैं तो आप अलौकिक प्रावधान में चलते हैं। जब आप नौकरी खोजते हैं तो आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब आप परमेश्वर का राज्य खोजते हैं तो वह आपके लिए अवसर बनाता है। आप केवल नौकरी खोजने के लिए नहीं, बल्कि एक बुलाहट को पूरा करने के लिए पैदा हुए हैं। दुनिया कहती है कि नौकरी खोजो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि पहले मेरे राज्य को खोजो और बाकी सब चीजें तुम्हें दी जाएंगी। प्रश्न यह है, आप किसकी आवाज सुनेंगे? नौकरी अस्थायी है, लेकिन आपकी बुलाहट अनंत है। बहुत से लोग अपने जीवन का अधिकांश भाग उन पदों के पीछे भागते हुए बिताते हैं जो एक क्षण में उनसे छिन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का बुलावा आपके जीवन पर स्थायी है। यह न तो शेयर बाजार पर निर्भर करता है, न ही किसी कंपनी की सफलता पर, और न ही आपकी योग्यताओं पर। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो वह किसी नेतृत्व पद के लिए आवेदन नहीं कर रहा था। वह नौकरी नहीं खोज रहा था, बल्कि अपने अतीत से भाग रहा था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी योग्यता को नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य को देखा। जब दाऊद का अभिषेक किया गया तो वह किसी महल में नहीं था, बल्कि भेड़ों की देखभाल कर रहा था। वह नौकरी नहीं खोज रहा था, लेकिन अपनी बुलाहट में पहले ही चल रहा था, भले ही लोग उसे पहचान नहीं रहे थे। आज बहुत से लोग अपनी सुरक्षा वेतन में ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में नहीं। वे अपनी पहचान इस बात से तय करते हैं कि वे क्या करते हैं, न कि इस बात से कि वे मसीह में कौन हैं। लेकिन नौकरी तो आती जाती रहेगी, बुलाहट स्थायी है।
यीशु स्वयं पारंपरिक अर्थों में किसी नौकरी में नहीं थे। वे न तो रोमी सरकार के कर्मचारी थे और न ही धार्मिक संस्थाओं द्वारा नियोजित थे। फिर भी उन्होंने इतिहास का सबसे महान कार्य पूरा किया। पौलुस, जो पहले एक प्रतिष्ठित फरीसी था, उसने अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा को छोड़ दिया ताकि वह परमेश्वर की बुलाहट को पूरा कर सके। उसने कहा, मसीह यीशु मेरे प्रभु को जानने की उत्तमता के कारण मैंने सब कुछ हानि समझा। फिलिप्पियों 3:8। जो लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं वे असंतुष्ट, बेचैन और लगातार नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे अपने जीवन के बेहतरीन साल केवल धन कमाने में बिता देते हैं, प्रभाव छोड़ने में नहीं। लेकिन जब आप अपने बुलावे में कदम रखते हैं तो काम जीविका का साधन नहीं रहता, बल्कि यह आपके जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है। परमेश्वर ने अपने बच्चों को अस्थायी चीजों में फंसने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अनंत उद्देश्य के लिए रचा है। प्रश्न यह है, क्या आप अपना जीवन किसी अस्थायी चीज में निवेश करेंगे या उस उद्देश्य में प्रवेश करेंगे जो अनंत काल तक बना रहेगा? परमेश्वर आपकी जीविका का स्रोत है, नौकरी नहीं। आज दुनिया में सबसे बड़े धोखों में से एक यह है कि लोग वेतन को अपनी सुरक्षा मानते हैं। लेकिन यीशु ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न ही खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? मत्ती 6:26। परमेश्वर ने इजरायलियों को जंगल में 40 वर्षों तक खिलाया। उनके पास न तो खेत थे न ही वेतन, लेकिन फिर भी हर सुबह उनके लिए मन्ना गिरता था। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम डर के कारण किसी नौकरी के गुलाम न बने। जब आप समझ जाते हैं कि नौकरी सिर्फ एक माध्यम है लेकिन परमेश्वर आपका वास्तविक स्रोत है, तब आप चिंता करना छोड़ देते हैं। प्रश्न यह है, क्या आप अपनी नौकरी पर भरोसा करेंगे या अपने प्रदाता परमेश्वर पर? याद रखें, आप केवल जीविका के लिए नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। यह मतलब नहीं कि आपको सिर्फ एक नौकरी के लिए बनाया गया है, बल्कि आपको नियुक्त, तैनात होने के लिए बनाया गया है। यीशु आपको वहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं जहां आप हैं, लेकिन वह यह भी चाहते हैं कि जब वह बुलाए तो आप चलने के लिए तैयार रहें। अगर वह आपसे कहें कि अपने आराम के क्षेत्र को छोड़ दो, सुरक्षा से बाहर निकलो और विश्वास में कदम बढ़ाओ, तो क्या आप आज्ञाकारी होंगे? दुनिया कहती है, नौकरी ढूंढो, करियर बनाओ, लेकिन यीशु कहते हैं, मेरे पीछे चलो और मैं तुम्हें बनाऊंगा। अगर आप सच में यीशु का अनुसरण करें तो क्या होगा? क्या आप उस पर इतना भरोसा करेंगे कि अपने बुलाहट में कदम रख सकें? क्योंकि जब आप यीशु का अनुसरण करते हैं तो आपको सिर्फ काम नहीं मिलता, बल्कि आपको उद्देश्य मिलता है, और वह किसी भी वेतन से अधिक मूल्यवान है। शुरुआत से ही परमेश्वर ने मनुष्य को रचनात्मक होने, निर्माण करने और विस्तार करने के लिए बनाया। उत्पत्ति 1:28 में उन्होंने आदम और हव्वा को यह आदेश दिया, फूलो फलो, पृथ्वी को भर दो और उसे अपने वश में कर लो। ध्यान दें कि परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि जाओ और नौकरी ढूंढो, बल्कि उन्होंने कहा फलवंत बनो। इसका मतलब है कि आपको उत्पादक बनाया गया है, सिर्फ उपभोक्ता बनने के लिए नहीं। दुनिया की प्रणाली की समस्या यह है कि यह लोगों को उपभोक्ता बनाती है, निर्माता नहीं। बचपन से ही समाज हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत करो, नौकरी पाओ, पैसा कमाओ और फिर उस पैसे को उन चीजों पर खर्च करो जिनकी हमें जरूरत भी नहीं। लोग वेतन से वेतन तक जीवन जीते हैं, ये जाने बिना कि परमेश्वर ने उनके अंदर रचनात्मकता, उपहार और प्रतिभाएं दी हैं ताकि वे कुछ महान उत्पन्न कर सकें। यीशु को देखिए, उन्होंने कभी उपभोक्ता के रूप में जीवन नहीं जिया, बल्कि हमेशा बढ़ाने और बढ़ाने का कार्य किया। जब उनके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं, तो उन्होंने और भोजन खरीदने के लिए बाहर नहीं गए। उन्होंने उसे आशीष दी, तोड़ी और वह कई गुना बढ़ गई। मत्ती 14:19-20। जब पतरस को कर चुकाने के लिए पैसे की जरूरत थी, तो यीशु ने उसे वेतन नहीं दिया, बल्कि समुद्र में जाने और मछली के मुंह में सिक्का मिलने की बात कही। मत्ती 17:27। दुनिया चाहती है कि आप पैसे के लिए काम करें, लेकिन परमेश्वर का राज्य चाहता है कि आप उद्देश्य के लिए काम करें और पैसा अपने आप पीछा करें। अंतर यह है, कर्मचारी अपना समय वेतन के लिए बदलते हैं, लेकिन राज्य चेतना वाले लोग ऐसी मूल्यवर्धित चीजें उत्पन्न करते हैं जो बढ़ती रहती हैं। आपको सिर्फ आदेश मानने के लिए नहीं बनाया गया है,
बल्कि आपको नवाचार करने, विस्तार करने और आशीष बनने के लिए बनाया गया है। मत्ती 25 का 14-30 में प्रतिभाओं की दृष्टांत को देखिए। स्वामी ने 3 दासों को अलग अलग धनराशि दी। 2 ने उसे बढ़ाया, लेकिन एक ने डर के कारण उसे मिट्टी में दबा दिया। स्वामी ने उसे दुष्ट और आलसी कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, ठहराव नहीं। आज बहुत से लोग परमेश्वर द्वारा दी गई प्रतिभाओं, विचारों और संभावनाओं के ऊपर बैठे हैं, लेकिन वे बहुत डरते हैं कि आगे बढ़ें। वे नापसंद नौकरियों में फंसे रहते हैं, बस जीविका के लिए काम करते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी बुलाहट में चलें। लेकिन जब आप खुद को एक उत्पादक के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अपने आप से पूछें, क्या आप सिर्फ उपभोग कर रहे हैं या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं? क्या आप उस सेवक की तरह डर में जी रहे हैं जिसने अपनी प्रतिभा को दफन कर दिया, या आप वह बढ़ा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है? परमेश्वर ने आपको सिर्फ जीवन यापन करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि आपको निर्माण करने, विस्तार करने और एक विरासत छोड़ने के लिए बुलाया है। राज्य में फलवंत होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक आदेश है। आपकी आशीष आपकी नौकरी में नहीं, बल्कि आपके उपहार में है। नीति वचन 18 का 16 कहता है, मनुष्य का उपहार उसके लिए स्थान खोलता है और उसे बड़े लोगों के सामने लाता है। ध्यान दें कि यह नहीं लिखा कि किसी की नौकरी उसके लिए स्थान खोलती है, बल्कि उसका उपहार करता है। आपका उपहार वह अनूठी क्षमता, प्रतिभा या बुलाहट है जो परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है। यह कोई ऐसी चीज नहीं जो स्कूल में सीखी जाती है या नौकरी से प्राप्त होती है, बल्कि यह आपके अंदर जन्म से ही मौजूद है, बस इसे खोजने की जरूरत है। बाइबल के महान लोगों को देखिए, उनमें से कोई भी नौकरी पर निर्भर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर प्रदत्त उपहार का उपयोग किया। यूसुफ के पास स्वप्नों को समझने की प्रतिभा थी, जिसने उसे कारागार से निकालकर मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। उत्पत्ति 41 का 39-40। दाऊद के पास नेतृत्व और संगीत का उपहार था, जिसने उसे चरवाहे से राजा के दरबार तक पहुंचा दिया। दानियेल के पास बुद्धि और दर्शन का उपहार था, जिसने उसे कई राजाओं के दरबारों में एक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। आज बहुत से लोग अपनी प्रतिभा की अनदेखी कर रहे हैं और नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। वे रोजगार में समझौता कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे खोजें कि परमेश्वर ने उनके अंदर क्या रखा है। लेकिन याद रखें, अगर आप अपनी नौकरी पर निर्भर हैं, तो आप अर्थव्यवस्था के अधीन हैं। लेकिन अगर आप अपने उपहार पर निर्भर हैं, तो आप परमेश्वर की दया पर हैं, जिसकी आशीष कभी समाप्त नहीं होती। यीशु स्वयं अपने उपहार में चलते थे। उन्हें वेतन की जरूरत नहीं थी, उनका उपहार उनके लिए स्थान खोलता था। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, अधिकार के साथ शिक्षा दी और जहां भी गए जीवन बदल दिया। अगर आप अपने परमेश्वर प्रदत्त उपहार में चलेंगे, तो आजीविका अपने आप आएगी। आपको पैसे के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि पैसा आपके पीछे भागेगा। इसलिए खुद से पूछें, क्या आप अपने उपहार का उपयोग कर रहे हैं या उसे गाड़ रखा है? दुनिया कहती है नौकरी ढूंढो, लेकिन परमेश्वर पूछते हैं, तेरे हाथ में क्या है? यूसुफ ने मिस्र की अकाल की समस्या हल की, दानियेल ने राजा के स्वप्न की व्याख्या की और दाऊद ने गोलियत को हराया। इसी तरह दुनिया समस्याओं से भरी हुई है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का समाधान है। स्टॉप वेटिंग। अगर आप परमेश्वर की बुलाहट में चलना शुरू करेंगे, तो दरवाजे अपने आप खुलेंगे, जो कोई नौकरी आवेदन कभी नहीं खोल सकता। परमेश्वर की आशीष आपकी नौकरी से बड़ी है। नीति वचन 10 का 22 कहता है, यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनी बनाती है और उसमें कोई दुख नहीं होता। यूसुफ, दाऊद, दानियेल, अब्राहम और इसहाक को देखिए, वे सभी परमेश्वर की आशीष के कारण समृद्ध हुए, न कि नौकरी के कारण। इसलिए चिंता छोड़ो, वेतन नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करो, क्योंकि जब आप परमेश्वर की योजना में चलते हैं, तो आपके पास हमेशा अधिक से अधिक होगा। मनुष्य को राज्य करने के लिए बनाया गया है, नौकर बनने के लिए नहीं। परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 का 26 में कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं और वे प्रभुता करें। ध्यान दें कि यहां प्रभुता करें कहा गया है, न कि नौकरी खोजें। परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि मनुष्य को बस कर्मचारी बनना है, बल्कि उसने मनुष्य को शासन करने के लिए बनाया है। शैतान यह बात जानता है और इसलिए उसने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को केवल जीविका चलाने की मानसिकता में फंसा दिया है।
वह आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि जीवन केवल काम करने, बिल चुकाने और एक दिन रिटायर होने तक सीमित है। लेकिन परमेश्वर ने आपको इससे कहीं अधिक के लिए बनाया है। उसने आपको अधिकार और प्रभुत्व के लिए रचा है। आदम को देखिए, परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में केवल काम करने के लिए नहीं रखा, बल्कि उसे सृष्टि का प्रबंधक और अधिपति बनाया। यूसुफ को देखिए, वह सदा दास नहीं रहा, बल्कि कारागार से निकलकर मिस्र के महल में राज्य करने लगा। दाऊद को देखिए, वह एक चरवाहा था, लेकिन उसे सदा दूसरों के आदेश मानने के लिए नहीं बनाया गया था। वह राजा होने के लिए अभिषिक्त किया गया था। परमेश्वर के राज्य में आप मजदूरी के दास नहीं हैं, बल्कि उसकी प्रतिज्ञाओं के उत्तराधिकारी हैं। यीशु नौकरी देने नहीं आए थे, बल्कि राज्य को पुनर्स्थापित करने आए थे। प्रकाशित वाक्य 5:10 में लिखा है, उसने हमें हमारे परमेश्वर के लिए राजा और याजक बनाया है और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। मजदूर की तरह मत सोचो, राजा की तरह सोचो। सिर्फ गुजारा करने के लिए मत जियो, बल्कि परमेश्वर की दी हुई दृष्टि के अनुसार जियो। क्योंकि जब आपको पता चल जाएगा कि आप राज्य करने के लिए बनाए गए हैं, तो आप कभी भी नौकरी खोने के डर में नहीं जिएंगे। राज्य की मानसिकता बनाम संसार की मानसिकता। संसार कहता है कि पैसा कमाने के लिए काम करो, लेकिन परमेश्वर का राज्य कहता है कि उद्देश्य के साथ राज्य करो। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप मजदूर की तरह जी रहे हैं या राज्य के उत्तराधिकारी की तरह? क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि नौकरी खोजो, उसने कहा कि प्रभुता करो। नौकरी अस्थायी है, लेकिन उद्देश्य शाश्वत है। नौकरी कभी भी छिन सकती है। कंपनियां बंद हो जाती हैं, अर्थव्यवस्थाएं गिर जाती हैं, पद समाप्त कर दिए जाते हैं। जो लोग केवल नौकरियों पर निर्भर रहते हैं, वे डर में जीते हैं। नौकरी छूटने का डर, बेरोजगार होने का डर, जरूरतें पूरी न होने का डर। लेकिन जो लोग उद्देश्य में चलते हैं, वे स्थिर होते हैं। यूसुफ के पास नौकरी नहीं थी, फिर भी उसका उद्देश्य उसे महल तक ले गया। उत्पत्ति 30:9-41। दानियेल की नौकरी बदलती रही, लेकिन उसका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ। दानियेल 6। पौलुस पहले एक फरीसी था, लेकिन जब उसने यीशु को जाना तो उसने अपनी नौकरी नहीं, बल्कि अपनी बुलाहट को अपनाया। फिलिप्पियों 3:7। नौकरी वेतन देती है, लेकिन उद्देश्य संतोष देता है। नौकरी समाप्त हो सकती है, लेकिन बुलाहट जारी रहती है। यही कारण है कि जो लोग केवल नौकरियों के लिए जीते हैं, वे रिटायरमेंट के बाद खोए हुए महसूस करते हैं। वे सालों तक एक ऐसी प्रणाली के लिए काम करते हैं जो उन्हें कभी सच्ची संतुष्टि नहीं देती। परंतु जब आप अपने उद्देश्य में चलते हैं, तो आपको कभी रिटायर होने की आवश्यकता नहीं होती। यीशु के पास कभी कोई नौकरी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा किया। उन्होंने कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं और उसके काम को समाप्त करूं। यूहन्ना 4:34। उनकी संतुष्टि धन से नहीं, बल्कि अपने कार्य को पूरा करने से मिली। सफलता का वास्तविक मापदंड संसार सफलता को पदवी और वेतन से मापता है, लेकिन स्वर्ग आज्ञाकारिता और प्रभाव से। क्या आप केवल तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, या उस उद्देश्य में चल रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है? क्योंकि एक दिन नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन जो कुछ आपने परमेश्वर के राज्य के लिए किया, वह सदैव रहेगा। परमेश्वर आपको नौकर नहीं, सुलझाने वाला बनाना चाहता है। यूसुफ ने मिस्र के अकाल का समाधान दिया, इसलिए वह प्रधानमंत्री बना। उत्पत्ति 41:39-40। दानियेल ने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया, इसलिए वह प्रधान सलाहकार बना। दानियेल 2:48। दाऊद ने गोलियत की समस्या को हल किया, इसलिए वह राजा बना। एक शमूएल 17:50-51। संसार कहता है, नौकरी कहां मिलेगी, लेकिन परमेश्वर कहता है, समस्या क्या हल कर सकते हो? यीशु स्वयं महानतम समाधान करता थे। जब लोग खो गए थे, वह उद्धार लेकर आए। जब लोग भूखे थे, उन्होंने भोजन बढ़ाया। जब लोग बीमार थे, उन्होंने चंगाई दी। इसीलिए उन्हें किसी पद की आवश्यकता नहीं थी। वे जहां भी गए, राज्य उनके साथ चला। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं या किसी समस्या का हल देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि संसार उसी को ऊपर उठाता है जो समस्याओं का समाधान लाता है। परमेश्वर ने आपको नौकरी के लिए नहीं, राज्य करने के लिए बुलाया है। संसार कहता है
रोजगार खोजो, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मैंने तुम्हारे हाथों में दिया है उसे देखो। आपके भीतर एक ऐसा वरदान है जो आपकी जीविका चला सकता है। नीति वचन 18:16 कहता है, मनुष्य का वरदान उसके लिए स्थान खोलता है और उसे बड़े लोगों के पास पहुंचाता है। यूसुफ का वरदान उसके लिए महल के द्वार खोलता है। दाऊद का वरदान उसे राजा बनाता है। दानियेल का वरदान उसे साम्राज्यों के शासकों के पास बैठाता है। नौकरी सीमित है, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद असीमित। नीति वचन 10:22 कहता है, यहोवा की आशीष ही मनुष्य को धनवान बनाती है और वह इसके साथ कोई दुख नहीं जोड़ता। देखें, अब्राहम धनवान हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उत्पत्ति 13:2। इसहाक अकाल में भी समृद्ध हुआ क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उत्पत्ति 26:12। सुलेमान ने कभी धन के लिए प्रार्थना नहीं की, लेकिन उसने ज्ञान मांगा और परमेश्वर ने उसे सबसे धनी व्यक्ति बना दिया। 1 राजा 3:13। निष्कर्ष, यीशु ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएंगी। मत्ती 6:43। आपकी बुलाहट आपका इंतजार कर रही है। अब समय आ गया है उसमें प्रवेश करने का। प्रभु आप सबको आशीष करें।